नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और चतुर किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बहुत गर्मी पड़ रही थी और तपती दोपहरी में एक किसान हल जोत रहा था। उसी समय उधर से भगवान शिव गुजर रहे थे, तो उन्होंने इस भयंकर गर्मी में किसान को हल जोतते हुए देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शिव ने एक गडरिया का रूप धारण किया और उस किसान के पास गए और पूछा, अरे भाई, तुम इस तपती दोपहरी में खेत क्यों जोत रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, बारिश होने पर ही खेत की हकाई की जाती है। और अभी तो दूर दूर तक बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। देखो, आसमान में दूर दूर तक कोई भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है। गडरिया की बात सुनकर किसान बोला, हाँ भाई, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आज रात बारिश जरूर होगी। भगवान शिव किसान की यह बात सुनकर थोड़े मुस्कुराए और बोले, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि आज रात बारिश होगी? क्या तुम कोई अंतर्यामी हो? फिर किसान कहता है, नहीं, लेकिन देखना, आज रात बारिश जरूर होगी। गडरिया कहता है, ठीक है, देखते हैं कैसे बारिश होती है। ये कहकर भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसी रात अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। ये देखकर भगवान बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो इंद्रदेव को बुलाते हैं और पूछते हैं, राजा इंद्र, तुमने ये आज बेमौसम बरसात कैसे कर दी? तो इंद्रदेव कहते हैं, माफ़ करना भगवान, मैं तो मजबूर था, क्योंकि मोरों की पुकार सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मुझे बारिश करनी पड़ी। तो भगवान शिव कहते हैं कि सभी मोरों को बुलाया जाए। फिर सभी मोर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि तुम आज बेवजह क्यों बोल रहे हो? तो मोर कहते हैं, हमें भगवान जी क्षमा करना, हम भी क्या करते, हम मजबूर थे, क्योंकि हमने झिंगुरों को तेज आवाज में बोलते हुए सुना था। उनको बोलते देखकर हमसे भी रहा नहीं गया, इसलिए सारा दोष उन झिंगुरों का है। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, सभी झिंगुरों को बुलाओ। फिर सभी झिंगुर को बुलाया जाता है। सारे झिंगुर इकट्ठे होते हैं। भगवान शिव फिर उनसे पूछते हैं, क्यों भाई, आज तुम क्यों बिना वजह बोल रहे हो? क्या ये बारिश का मौसम है? तो झिंगुर बोलते हैं, भगवान, हम भी क्या करते, हम भी मजबूर थे, क्योंकि हमने भी जुगनू को चमकते हुए देखा था। तो भगवान शिव कहते हैं, सभी जुगनुओं को बुलाओ। सभी जुगनुओं को बुलाया जाता है। उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है, तुम क्यों चमक रहे थे? क्या तुम्हारी कोई मजबूरी थी? इस पर सभी जुगनू कहते हैं, नहीं नहीं भगवान, हम कसम खाते हैं, हम में से तो कोई भी नहीं चमका। जुगनुओं की बात सुनकर भगवान शिव आश्चर्य में पड़ जाते हैं। भगवान शिव सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुम में से कोई नहीं चमका तो फिर कौन चमक रहा था? तभी एक झिंगुर बोलता है, हाँ, मैंने देखा है उस जुगनू को। भगवान शिव कहते हैं, कौन सा जुगनू, जल्दी बताओ। तो झिंगुर कहता है, तो फिर चलो मेरे पीछे पीछे। थोड़ी देर में चलने के बाद सब उसी किसान के खेत में जाके पहुंचते हैं। झिंगुर बोलता है, वो देखो, वो अब भी वहीं चमक रहा है जहाँ पहले भी मैंने उसे चमकते हुए देखा था। वो जुगनू कहता है, चलो हम पास में जाके देखते हैं। तो सभी नज़दीक पहुंचते हैं। तो वहाँ पे क्या देखते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठकर वो किसान बीड़ी पी रहा था। किसान की ये चालाकी देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और अपने असली रूप में आकर इस तरह से कहते हैं कि हे मानव, सचमुच तुम बहुत ही चालाक हो, लेकिन तुम्हारे इस दृढ़ विश्वास ने आज मुझे भी हरा दिया। सदा खुश रहो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमें खुद पर यकीन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, चतुर किसान और भगवान शिव की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह की और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।